अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आता है तो आरएसआई भी नीचे आएगा। टिपिकली यू कैन डू 3 थिंग्स इन द मार्केट। एक शायद आपका हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग, और तीसरा है ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले अब स्टॉक कितना ऊपर जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आरएसआई में बन रहा है हायर लो, तो हुआ ये डाइवर्जेंस, प्राइस जा रहा है नीचे, आरएसआई जा रहा है ऊपर। अब चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को इस रिस्क से, तो व्हाट यू डू, यू ऐड अ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मास्टर क्लास ऑन अपस्टॉक्स। आज हमारे साथ फिर से है मिलन सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। बहुत ही अच्छा सेशन था पहले, और अभी आज हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपर, थैंक यू निशांत। सो आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, और मैं वो डिस्कस करूंगा कि कैसे इन्वेस्टिंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है। बट ऑफ कोर्स वो स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑफ ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, आप वो स्ट्रैटेजी सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बट ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम देखेंगे कैसे करना है। बट बिफोर दैट अ क्विक डिस्क्लेमर, आज हम बहुत सारे रियल एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और रियल चार्ट्स देखने वाले, बट ये सब एग्जाम्पल के पर्पज के लिए है, ताकि आप जो सीखो वो समझ पाओ कि कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है, राइट। आज की हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले वो आरएसआई पे बेस्ड है। सो आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आइए देखते हैं आरएसआई बेसिकली होता क्या है। सो आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यहाँ पे दो वर्ड्स है, मोमेंटम और ऑसिलेटर, राइट। मोमेंटम मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और दूसरा वर्ड है ऑसिलेटर। नाउ ऑसिलेटर मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कभी ऐसा होता है कि पेंडुलम 360 डिग्री घूम रहा हो? नहीं, राइट। सो सेम वे में आरएसआई जो है वो ऑसिलेट करता है, बट दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता है। इट मूव्स बिटवीन 0 एंड 100। ना वो कभी 0 के नीचे जाता है, ना वो कभी 100 के ऊपर जाता है, राइट। इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 एंड 100। नाउ जब भी आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, हम बोलते हैं मार्केट्स आर ओवरबॉट। वी से दैट मार्केट्स आर साइक्लिकल, एंड व्हेन वी से मार्केट आर साइक्लिकल नॉट इन दिस फैशन, ऐसा वाला साइक्लिकल नहीं, इस तरह का साइक्लिकल। सी ये भी एक साइकिल है जहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो जब भी प्राइस ये जोन में आ जाता है, यहां से समझो बढ़ रहा है, एंड व्हेन इट कम्स इन दिस जोन, हम बोलते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है। इतना बढ़ चुका है प्राइस, इतना हॉट हो चुका है कि अभी गिर सकता है। गिरेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट गिर सकता है। सेम वे में जब मार्केट यहां पे आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मतलब इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि अभी फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। सो इन दिस फैशन मार्केट्स आर साइक्लिकल। सो व्हेन इट्स कर्विंग डाउन, तभी हम लोग बोलते हैं ओवरबॉट है, या व्हेन इट्स एट इट्स पीक लाइक इन दिस पॉइंट, तभी बोलते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ओवरबॉट है, या इसी पॉइंट पे हम बोलेंगे ओवरसोल्ड, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक जोन हम मार्क कर रहे हैं कि वो पूरा जोन में मार्केट इज ओवरबॉट। अब पॉइंट यही कि एक बार ओवरबॉट में आ चुका है तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज मार्केट्स आर साइक्लिकल। इफ दे हैव गॉन अप दे विल कम डाउन, राइट। सो उसी फैशन में नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट बेसिस हाउ आरएसआई मूव्स। तो आरएसआई जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक इंडिकेटर है जो 0 और 100 के बीच में मूव होता है। सो व्हेनेवर आरएसआई गोज अबव 70, मान लो वो 0 से ऊपर बढ़ना चालू करते हैं, आरएसआई डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आता है तो आरएसआई भी नीचे आएगा, राइट। सो व्हेनेवर लेट्स से प्राइस हैज स्टार्टेड गोइंग अप, आरएसआई भी 0 से ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 100 जा रहा है। जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा, हम बोलते हैं मार्केट्स आर इन एन ओवरबॉट जोन। क्लियर? सेम वे मान लो प्राइस गिर रहा है और आरएसआई उसके साथ गिर रहा है, और आरएसआई जब भी 30 के नीचे जाएगा, हम बोलते हैं मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। तो थोड़ा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस, ये जो ग्रीन लाइन है, मान लो वो आरएसआई है, और ये हमारी 30 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज ओवरसोल्ड, और ये हमारी 70 वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं ओवरबॉट। नाउ मान लो अगर ये ग्रीन लाइन आरएसआई, ये कर्वी ग्रीन लाइन, अभी फिलहाल वो कौन से जोन में है? ओवरबॉट। इट इज इन ओवरबॉट जोन, राइट। सेम वे मान लो अगर ये मूव होके यहाँ पे आ जाती है, देन वील से इट इज इन विच जोन? ओवरसोल्ड। इट इज इन ओवरसोल्ड जोन। क्लियर? सो फार सो गुड। एनी क्वेश्चंस? ना, सो फार सो गुड। क्लियर, सिंपल, राइट। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, यही सेम चीज को एक चार्ट से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, राइट। सो लेट अस सी दिस चार्ट। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखो,
तो यहाँ पे इस समवेयर अराउंड दिस जोन। सो पहले सबसे पहले ये समझ लेते कि ये चार्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे है कि यहाँ पे प्राइस है, ओके, और उसके बिल्कुल नीचे RSI है। यहाँ पे प्राइस में जो एक एक डंडी दिख रही है, दिस आर ऑल कैंडलस्टिक्स, 1 डे का डेटा है, और क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। नाउ ये चार्ट के बिल्कुल नीचे ये जो ब्लू स्पाइकी लाइन दिख रही है वो है RSI की लाइन। नाउ आप मुझे बताओ ये जो 2 ब्लैक लाइंस है वो क्या होगी? वो इंडिकेटर ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। सो लाइक दिस माइट बी द 70 का जो हमने डिस्कस किया, और ये 30। वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये 70 हाँ। वाली लाइन है और ये 30 वाली लाइन है। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे समवेयर अराउंड इन दिस जोन इज RSI नियर 30 वाला लाइन, या करेक्ट? या तो उसी टाइम पे अगर प्राइस देखो तो प्राइस समवेयर हियर, मान लो कोई RSI जैसे 30 पे आता है और यहाँ पे बाई कर ले और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा। आपने अगर यहाँ पे बाई किया और प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, राइट? नाउ सेम वे में इफ यू सी हियर इज RSI नियर 70, क्या RSI 70 के पास है? मान लो आप यहाँ पे सेल कर देते हो या शॉर्ट सेल करते हो, एक फ्रेश सेल पोजीशन क्रिएट करते हो जहां पे आप पहले सेल कर रहे हो और प्राइस बाद में गिर जाएगा तो बाय कर सकते हैं। तो मान लो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और फिर समवेयर इन दिस जोन इफ यू बाय विल यू मेक अ प्रॉफिट? प्रॉफिट की फॉर्मूला तो आपको पता ही है, राइट? सो सेम वे में फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे RSI 30 के पास है, यहाँ पे आप बाय कर लो, प्राइस ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। वापस RSI 70 के करीब है, यहाँ पे सेल कर दो, शॉर्ट सेल कर दो, प्राइस नीचे आएगा तो वापस प्रॉफिट होगा। तो मान लो अगर कोई ऐसे ही करते जाए कि हर बार RSI 30 पे आए तो बाय कर लो, RSI 70 पे आए तो सेल कर दो, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, मान लो यहाँ पे क्या RSI 70 के पास है, यस और नो? तो मान लो किसी ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया उसी करस्पॉन्डिंग लेवल पे प्राइस में, तो इन दिस केस RSI 70 पे है, किसी ने सेल कर दिया और उसके बाद प्राइस जा रहा है ऊपर, तो इस केस में लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस होगा, बराबर, क्योंकि आपके बेचने के बाद यू वांट द प्राइस टू कम डाउन, बट यहाँ पे हो रहा है उल्टा, राइट? हाँ। तो इसीलिए सिर्फ इतना सिंपली जो लोग ज्यादातर देखते हैं कि चलो RSI 30 पे आया तो बाय कर लो, 70 पे आया तो सेल कर दो, वो इतना सही तरीके से वर्क नहीं करते। इसको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, राइट? तो उसी फाइन ट्यूनिंग को हम समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। अब हम डाइवर्जेंस पे बात करते हैं, राइट? सो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे RSI है, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है वो RSI की लाइन है, और ये हमारी 30 वाली लाइन है और ये 70 वाली लाइन है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सो दिस इज योर 30 वाला लाइन और ये है 70 वाली लाइन। ओके, क्लियर नाउ यू नो आपको याद है हमने प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस के ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ, विद द वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू दैट हायर हाई लोअर लो। वेरी गुड। हाँ, सो ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए हमने एक पूरा, निशांत और मैंने एक पूरा वीडियो किया है, वो वीडियो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस में कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है? लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, क्या ये वाला जो लो है वो इमीडिएटली प्रीवियस लो से ऊपर है या नीचे है? नीचे। तो इट इज मेकिंग अ लोअर लो, यस। तो अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है तो RSI अपनी वैल्यू प्राइस से ही डिटरमाइन करता है। तो अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है तो डोंट यू थिंक RSI शुड आल्सो मेक अ लोअर लो? यस और नो? यस। बट ये केस में क्या हो रहा है? इज RSI मेकिंग लोअर लो या हायर लो बना रहा है? हायर लो, स्लाइटली हायर। ये अगर लो आप देखो उसके कंपैरिजन में ये लो इज अ हायर लो। तो हो क्या रहा है? प्राइस में बन रहा है लोअर लो, RSI में बन रहा है हायर लो। तो हुआ ये डाइवर्जेंस, प्राइस जा रहा है नीचे, RSI जा रहा है ऊपर। सो इज इट अ डाइवर्जेंस? यस। अगर ऐसा डाइवर्जेंस 30 वाली लाइन के पास होता है, ये जो RSI की 30 वाली लाइन है, अगर ऐसा डाइवर्जेंस 30 वाली लाइन के पास होता है, उसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस एंड इट बिकम्स अ टाइम टू बाय। ओके, क्लियर? समझ में आया? राइट। नाउ इसी को मैं थोड़ा एक बार बोर्ड पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली बाय कहाँ पे करना है, राइट? सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्राइस ड्रॉ करेंगे, उसके बिल्कुल नीचे वी विल ड्रॉ RSI। सो ये मान लो हमारी 30 वाली लाइन है, ये 70 वाली लाइन है और प्राइस ऐसे गिर रहा है। प्राइस गिर रहा है, उसके साथ साथ RSI भी गिर रहा है। मान लो प्राइस मेक्स अ लोअर लो, बराबर? प्राइस में ये लोअर लो आया, बट उस टाइम पे RSI में लोअर लो नहीं बन रहा है, RSI में बन रहा है हायर लो। तो वो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा। So, प्राइस में बना लोअर लो, RSI में बना हायर लो। इज दिस अ डाइवर्जेंस? क्योंकि ये 30 वाली लाइन के पास हो रहा है, तो इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस, इट बिकम्स अ टाइम टू बाय। अब एग्जैक्टली बाय कहाँ पे करना है? मान लो यहाँ पे जहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ है, वहां पे एक ऐसी कैंडल है, राइट?
इसी कैंडल को मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि हम उसको डिटेल में एनालाइज कर पाए। सो सेम कैंडल आई हैव जूम्ड इट ओवर हियर। नाउ जहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ है वहां पे ये एक ऐसी कैंडल है बॉटम पे, तो आप बाई कहाँ पे करोगे? टाइम टू बाई तो समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली बाई कहाँ पे करना है? बाई ऐसे करना है कि आप जिस दिन ये डाइवर्जेंस हुआ है उस दिन आप बाई नहीं कर रहे हो, उस कैंडल पे आप बाई नहीं कर रहे हो, यू आर बाइंग ऑन द नेक्स्ट कैंडल। व्हेनेवर द प्राइस क्रॉसेस द हाई ऑफ दिस कैंडल यू गो अहेड एंड बाय। सो मान लो ये कैंडल का हाई है लेट्स से 499, उसके 1 रुपया ऊपर, जैसे ही प्राइस इसके 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हायर हाई बनेगा। हायर हाई साइन ऑफ व्हाट? अप ट्रेंड। तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ही हमको अप ट्रेंड का पहला इंडिकेशन मिलेगा हम जाके कर लेंगे बाय। समझ में आया? सो मान लो इसके 1 रुपया ऊपर, सो 500 बिकम्स योर बाइंग प्राइस, राइट? इसके 1 रुपया ऊपर। अब चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को इस रिस्क से, तो व्हाट यू डू, यू ऐड अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब वो लेवल जहां पे अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप एक छोटा लॉस लेके एग्जिट कर देते हो। सो इन दिस केस इफ यू आर बाइंग अबाउट द हाई, वेयर विल यू प्लेस द स्टॉप लॉस? बिलो द लो। बिलो द लो। क्यों? उसके नीचे, बिकॉज जैसे ही प्राइस ये लो को कट करके नीचे जाएगा तो लोअर लो बनेगा। लोअर लो इज साइन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो व्हाई डू यू वांट टू रिमेन बॉट इन अ स्टॉक व्हिच इज इन अ डाउन ट्रेंड, राइट? मान लो अगर ये लेवल है 481 का, ये लो 481 है, तो उसके 1 रुपया नीचे, सो 480 बिकम्स योर स्टॉप लॉस। करेक्ट? ये बन गया आपका स्टॉप लॉस। So that is how you can enter a trade. Okay. Clear? Yes? Yeah. So this is very time sensitive, na? मतलब like we have to see, this तो changes every minute, right? Like down trend and up trend, वो तो हर second में change होता रहता है. So you need to be very time sensitive when it is doing this divergence. Spot that also, you need to be very quick in spotting that, if I'm not wrong. See, if you are analyzing the chart on a 1 minute chart, for example, 1 minute के time frame में आप analyze कर रहे हो, तो हर मिनट वो चेंज होगा। बट मान लो ये कैंडल अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, तो ये जो कैंडल है वो आज एक पूरी कैंडल बनेगी, फिर नेक्स्ट डे वापस एक पूरी कैंडल बनेगी। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो तो आपको मिनट टू मिनट चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एंड ऑफ द डे यू नो मार्केट क्लोज हो गई है, उसके बाद आप चार्ट्स को एनालाइज करो एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू ट्रेड द नेक्स्ट डे। ओके। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि मिनट बाय मिनट एनालाइज करें। सो इवन इफ आई एम ट्रेडिंग लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, सो उसमें प्रीवियस डे के डेटा के हिसाब से आई कैन डू rather than मिनट के हिसाब से। सो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को होता है कि यू नो अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो ये स्ट्रैटेजी मैं कैसे यूज करूं, या फिर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो कैसे यूज करूं। तो टिपिकली यू कैन डू 3 थिंग्स इन द मार्केट। एक शायद आपका हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब आप आज बाय कर रहे हो और आज ही सेल कर दे रहे हो, राइट? दूसरा हो गया पोजीशनल ट्रेडिंग, जहां पे आज आप बाय कर रहे हो और लेट्स से यू होल्ड ऑन टू द पोजीशन फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। और तीसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब आज आपने बाय किया, शायद वो स्टॉक आप 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो, राइट? तो 3 तरह की आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, पोजीशनल ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ऐसा है कि स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस की वो सेम रहती है, आपका चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज होते रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक ढूंढने हैं, तो आप वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन करोगे जहां पे एक एक कैंडल एक एक वीक का डेटा होगा, राइट? सेम वे अगर आपको यू नो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, 10-15 दिन के लिए पोजीशन ऑन रखनी है, तो आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स चेक करोगे। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देखोगे, राइट? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन। तो उस केस में आप 5 मिनट चार्ट या फिर 15 मिनट चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हर 5 मिनट पे एक नई कैंडल बनेगी। तो आपकी एंट्री मान लो आपने डाइवर्जेंस स्पॉट कर लिया, आप नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर रहे हो जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, तो हर 5-5 मिनट में वो कैंडल बनती जाएगी। यहाँ पे हर वीक के बाद आपको फ्रेश ट्रेड अगर मिल रहा है तो दिखेगा। Clear? Yeah. Is this clear now? Yes. Perfect. Okay, super. So ये आइडिया आ गया। प्राइस RSI, प्राइस मेक्स लोअर लो, RSI makes higher low, happening around 30, that is your bullish divergence, and of course we'll see lot of real actual charts ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। Now ये तो हो गया कि बाय कब करना है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखते हैं। ये है बुलिश डाइवर्जेंस, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा बेरिश डाइवर्जेंस। तो बेरिश डाइवर्जेंस में होता है कुछ ऐसा। सो सेम थिंग, ये आपका प्राइस है, यहाँ पे RSI है, ये लाल कर्वी लाइन जो है वो RSI की लाइन है, और ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो है 30 and 70 वाली लाइंस। क्लियर?
नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर प्राइस में कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड है। क्यों? टेक्निकल आंसर क्या है उसका? हायर हाई ब्रेक कर रहा है। यस, इट Yeah. इज मेकिंग हायर Higher हाइज, राइट? तो अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है, डोंट यू थिंक आरएसआई शुड आल्सो मेक हायर हाई? बिकॉज आरएसआई अपनी वैल्यू प्राइस से ही डिटरमाइन करता है। बट आरएसआई में हायर हाई बन रहा है या लोअर हाई बन रहा है? लोअर हाई। इट इज मेकिंग लोअर हाइज, करेक्ट? तो ये हुआ डाइवर्जेंस, प्राइस जा रहा है ऊपर, आरएसआई ने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड इफ दिस डाइवर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस 70 वाली लाइन के पास होता है तो इट बिकम्स अ टाइम टू सेल। क्लियर? अब इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे दिखेगा ये, और इसमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, राइट? सो हम यहाँ पे प्राइस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आरएसआई है, ये 30 वाली लाइन है, ये 70 वाली लाइन है। मान लो प्राइस जा रहा है ऐसे ऊपर, ओके? प्राइस ऊपर जा रहा है तो साथ ही साथ आरएसआई भी ऐसे ऊपर जा रहा है। नाउ मान लो प्राइस और ऊपर जाता है, बट आरएसआई अभी ऊपर नहीं जा रहा है, आरएसआई ने नीचे जाना चालू कर दिया, राइट? सो इफ यू सी हियर प्राइस मेक्स हायर हाई, at the same time RSI is making a lower high. If it is happening near 70, it becomes a time to sell. अब इसमें sell exactly कहाँ पे करना है? मान लो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है, इसी कैंडल को हम यहाँ पे जूम करते और अंडरस्टैंड करते कि एग्जैक्टली सेल कहाँ पे करना है। इट इज अ टाइम टू सेल, तो यू आर प्लानिंग कि कैसे आप इसमें शॉर्ट सेल करोगे, राइट? तो शॉर्ट सेल के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपकी कैंडल बन गई, यू डोंट ट्रेड ऑन दिस डे, आप नेक्स्ट डे के लिए वेट करते हो। जैसे ही प्राइस इसके लो को कट करके नीचे जाता है, लोअर लो बनेगा, लोअर लो इज साइन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो जैसे ही हमको पहला इंडिकेशन मिलेगा डाउन ट्रेंड का, वी गो अहेड एंड शॉर्ट, राइट? वी गो अहेड एंड सेल। सो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे सेम नंबर्स हम यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये 481 है, उसके बिल्कुल 1 रुपया नीचे, मतलब 480 पे आपका होगा शॉर्ट सेल। अब इस केस में ट्रेड अगर गलत गया तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? विद अ स्टॉप लॉस। इस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा उल्टा। यस, सो यहाँ पे अगर आपका सेल हो रहा है तो स्टॉप लॉस होगा हाई के ऊपर यहाँ पे। सो मान लो अगर ये लेवल 499 है तो उसके 1 रुपया ऊपर, मतलब 500 पे होगा आपका स्टॉप लॉस। Clear? Yeah. And then you want the price to go down like this so that you can make a profit. तो ये जो शॉर्ट का फंडा है, ये बस अपना इंट्राडे पे ही होता है ना? लाइक यू कांट शॉर्ट सेल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। करेक्ट। सो अगर आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बट अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उस केस में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, राइट? उसके डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे फ्यूचर्स में रोल ओवर करना पड़ता है, हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ऑप्शंस में ऑफ कोर्स टाइम डीके वगैरह, उसमें और अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी है। बट यस, शेयर्स में सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में आप लंबे समय तक कर सकते हो। बट कॉन्सेप्चुअली इज दिस क्लियर? या सो दिस डाइवर्जेंस कैन ओनली बी, मतलब वो तभी फिगर आउट होता है जब वो 70 और 30 के पास है। अगर वो 70 के ऊपर, फॉर एग्जांपल इधर अगर मतलब ये बहुत ही ऊपर है और उसके थोड़ा ऊपर लाइक अराउंड 80 के पास करता है, तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस। दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंस। हमको चेक यही करना है कि ये जोन में डाइवर्जेंस हो रहा है, 70 या उसके आसपास, सेम वे 30 या उसके आसपास डाइवर्जेंस हो रहा है। सो आइडियली दोनों में से एक पॉइंट आपका 70 को टच कर रहा है या उसके ऊपर है। सेम वे यहाँ पे दोनों में से एक पॉइंट, इसी ये 2 पॉइंट है, राइट? तो वैसे ही बॉटम में 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो दोनों में से एक पॉइंट आपका 30 या उसके नीचे है वैसे। ओके, इट शुड बी इन दैट जोन। बट अगर मान लो डाइवर्जेंस कहाँ पे इन बिटवीन हो रहा है, ये 30 और 70 के पास हो रहा है, देन यू कैन इग्नोर दैट स्टॉक। सी आइडिया वो है कि हम स्टॉक को कैच कर रहे हैं या बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, तो एक्सट्रीम में कैच करें। तो यहाँ पे नियर द टॉप वी आर कैचिंग द स्टॉक, और प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें नियर द बॉटम वी आर कैचिंग द स्टॉक टू बाय। इन बिटवीन हम नहीं घुस रहे स्टॉक में, कोई तो एक्सट्रीम में घुस रहे, एकदम एक्सट्रीम में नीचे में बाय कर रहे हैं और एकदम एक्सट्रीम में ऊपर सेल कर रहे हैं। नाइस। So this strategy is like for that only, या तो नीचे या ऊपर, so that we can make maximum profit out of it. Exactly. Idea is to maximize our profit with minimum risk. Now ऐसे केस में मान लो ऐसा हो सकता है आपने यहाँ पे बाय किया, आपका रिस्क कितना है? ये कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर रहे हो, कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे हो, तो ये जो रिस्क है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 500 पे आपने बाय किया, 480 पे आप सेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो 20 रुपीज का रिस्क, बराबर। बट ऐसा हो सकता है 20 रुपीज के रिस्क के सामने स्टॉक बढ़ते ही गया और 100 रुपया भी बढ़ जाए आपकी एंट्री के बाद, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी एक्सट्रीमली फेवरेबल, राइट? 20 रुपीज के रिस्क के सामने आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, विच इज 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच इज वेरी गुड। करेक्ट? क्लियर?
तो हमेशा वही याद रखना है, बिकॉज वी आर बाइंग एट एक्सट्रीम लोज, एक्सट्रीम बॉटम्स, रिस्क हमारा एकदम लिमिटेड है, एक Limited. कैंडल की रेंज जितना ही हमारा रिस्क है, दैट्स इट, या करेक्ट। और वो Yeah. रिस्क कंट्रोल में, बिकॉज वी आर पुटिंग अ स्टॉप Stop लॉस loss on it. ट्रेड लेते समय ही हमको पता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में मैंने एक शेयर बाय किया तो मैं 20 रुपए रिस्क है मेरा, 20 रुपया मैं गवा सकता हूँ, हाँ करेक्ट। यस ना इसमें ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि चलो एंट्री समझ में आ गई, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, बट मान लो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो सेल कहाँ पे करूं, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करूं, व्हाट शुड बी माय टारगेट। तो इसमें ऐसा है कि टारगेट के दो तरीके हैं, तो हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि हाउ डू यू फाइंड टारगेट्स इन दिस। सो एक मेथड ऑफ फाइंडिंग अ टारगेट इज बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आरआर मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 रुपए का रिस्क लिया है तो आपको कितना प्रॉफिट हो उसके बाद आप बेचोगे। सो लेट से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो 20 रुपए के सामने अगर आपको रिस्क के सामने अगर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट Profit हो, मिला तो आप exit. एग्जिट कर। हाँ. सो टिपिकली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दे गो विद दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि 1 रुपए के सामने 1 रुपए का रिवॉर्ड मिला, प्रॉफिट बुक कर लो। बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स चलती है पूरे दिन में, 9:15 को ओपन होती है, 3:30 क्लोज हो जाती है, तो यू हैव ओनली दोस 6.5 आवर्स टू बिकम प्रॉफिटेबल। आप बड़े प्रॉफिट की उम्मीद करोगे तो शायद वैसा नहीं होगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं, 1:1 प्रॉफिट का रेशियो रखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो देन यू विल लुक एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर देन 1:1, राइट। इट कुड बी 1:2 या फिर 1:3। तो अगर आपने मान लो 20 रुपए का रिस्क लिया है तो यू आर लुकिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। या फिर मान लो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए बिकॉज स्टॉक चल सकता है और ज्यादा, तो यू लुक एट अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:60। 1:3 इज 20 रुपए के रिस्क के सामने 60 रुपीज का रिवॉर्ड। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 पे बाय किया है एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला, योर टारगेट विल बी हाउ मच, 560, करेक्ट, क्लियर, यस। तो ये हो गया मेथड नंबर 1 टू फाइंड द टारगेट। नाउ व्हाट इज मेथड नंबर 2 टू फाइंड द टारगेट। सो फॉर एग्जांपल फटाफट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी 30 वाली लाइन है, 70 वाली लाइन है, प्राइस गिर रहा है, RSI भी साथ में गिर रहा है। मान लो प्राइस और गिरता है बट RSI जाता है ऊपर, हुआ ये डाइवर्जेंस, इज इट हैपनिंग नियर 30, मींस व्हाट, टाइम टू बाय। तो मान लो आपने यहाँ पे बाय किया है बुलिश डाइवर्जेंस देख के, यू डोंट सेट एनी टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे आप टारगेट सेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है अब कितना ये ऊपर जाएगा आपको भी पता नहीं। तो आप क्या करते हो इस केस में, बुलिश डाइवर्जेंस में एंट्री करके आप टारगेट सेट नहीं कर रहे हो, यू लेट द स्टॉक राइज 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 टिल दैट लेवल, टिल इट गिव्स यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस। So you are entering on bullish divergence and exiting on bearish divergence. You are not setting a target. Because आपको पता नहीं है, शायद 500 रुपए वाला स्टॉक है, 1000 भी जा सकता है। Then why do you want to restrict yourself to a 50-60 rupees profit only? It can rise to, you know, ऊपर तो कितना भी जा सकता है, right stock. बट फिर अगर वो इधर से, like for example इधर से then it starts to go down again to your 30, तो फिर तो मतलब ये हो गया कि स्टॉप लॉस करना बेटर रहता, मतलब स्टॉप लॉस नहीं, आई मीन लाइक एक टारगेट सेट करना बेटर रहता। गुड पॉइंट। सी जरूरी नहीं है हर स्टॉक ऊपर जा रहा है वो बेरिश डाइवर्जेंस तक जाए, वो 500 वाला 1000 हो। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग in between and then it goes down, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है आप अपने स्टॉप लॉस को भी पीछे पीछे ऊपर लेते जाओ, राइट। सो फॉर एग्जांपल हाउ दिस विल वर्क इज, मान लो आपने 500 पे बाय किया और इनिशियली आपका स्टॉप लॉस है 480, राइट। नाउ मान लो ये 40 रुपीज बढ़ता है, तो आप स्टॉप लॉस को भी पीछे पीछे 40 रुपीज बढ़ा दो, तो 520 कर दो। तो दिस इंक्रीजेस बाय 40, यू इंक्रीज दिस ऑल्सो बाय 40। लेट्स से ये और 40 रुपीज बढ़ता है, इसको भी आप और 40 रुपीज बढ़ा लो। सो एज प्राइस इंक्रीजेस यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो इन केस मान लो अगर प्राइस गिरने लगा तो अपने आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, मान लो अगर प्राइस गिर गया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। Clear? So this has to be done manually. ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली भी सेट हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर होता है बेसिकली, वो आप अपने अपस्टॉक्स के ऐप में सेट कर सकते हो। और उसमें आप गैप भी सेट कर सकते हो, जैसे इसमें 20 रुपीज का गैप है, मान लो आपको ज्यादा गैप रखना है, कम रखना है, तो आप गैप भी सेट कर सकते हो। ओके, परफेक्ट, क्लियर। ना उसी एक चीज हमेशा कोई भी ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप रिस्क फ्री हो जाओ। रिस्क फ्री का मतलब क्या है, जैसे ही प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, मान लो अगर 20 रुपीज भी प्राइस बढ़ा फॉर एग्जाम्पल, तो फटाफट ये स्टॉप लॉस जो 480 पे है
हाँ उसको अपने कॉस्ट प्राइस पे ले लो। तो आपने 500 पे एंट्री की, अगर आपका स्टॉप लॉस भी 500 है तो डू यू हैव एनी रिस्क इन दिस ट्रेड? No, नाउ nothing. इट्स अ जीरो रिस्क ट्रेड। फिर Yeah. चाहे वो जितना भी ऊपर जाए, बीच में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाए, व्हाटएवर, फर्स्ट इंटेंशन हमारा, एफर्ट हमारा वो होना चाहिए कि स्टॉक को ऐसे मॉनिटर करो कि जैसे वो बढ़ना शुरू करते हैं फटाफट स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आओ, सो दैट यू आर रिलीव्ड फ्रॉम दैट रिस्क। Yeah. फिर तो जितना नसीब में होगा उतना मिलेगा, हाँ, राइट? बट एटलीस्ट रिस्क तो नहीं रहेगा। रिस्क नहीं रहेगा। सी हमारा काम मार्केट में यही है, स्टॉक कितना ऊपर जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ रिस्क मैनेज करना। तो यू कंट्रोल द डाउनसाइड, लेट द अपसाइड कम एज मच एज इट वांट्स। क्लियर? मेक सेंस? या इंटरेस्टिंग? या वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो क्या आप अभी इसी स्ट्रैटेजी के एक्चुअल चार्ट्स देखना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली, Yeah? दैट वुड बी मोर क्लैरिफाइंग। Yes, exactly. And then you will be able to start taking decisions by yourself, right? See, मार्केट में ऐसा होता है, लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, लोग दूसरों को पूछते हैं कि भाई क्या मैं बाय करूं, क्या सेल करूं। बट जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने खुद से स्टॉक को आइडेंटिफाई किया हो राइट स्ट्रैटेजी से, राइट नॉलेज से, तो आपका उस स्टॉक में, उस ट्रेड में कन्विक्शन ज्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, रादर देन समबडी एल्स टेलिंग यू, राइट? तो चलो एक्चुअल चार्ट्स देखते हैं। मैं अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग टर्मिनल यहाँ पे ओपन करता हूँ, tv.upstocks.com पे जाते हैं और कुछ स्टॉक इनिशियली मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप मुझे स्टॉक्स के नाम बताना, हम वो चार्ट्स भी देखेंगे। ठीक है। ओके, और ये एक चीज याद रखना कि सी ये सेम स्ट्रैटेजी आप इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है? टाइम फ्रेम चेंज करना। क्लियर? मेक सेंस? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के एंगल से देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड करें। तो कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे? वीकली। ओके, नाउ लेट मी कम टू अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे tv.upstocks.com है और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो प्राइस है, उसके बिल्कुल नीचे RSI प्लॉट किया है। ये जो ब्लैक लाइन स्पाइकी लाइन है वो RSI की लाइन है, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन क्या होंगे? 30 and 70 वाली लाइंस, बराबर। नाउ ये थोड़ा हिस्टोरिक चार्ट हमने लिया है, तो ये स्टॉक है इटर्नल, पर कोई भी चार्ट होगा एनालिसिस सेम होगा। सो अगर नाउ इसमें आप फोकस करो तो प्राइस यहाँ से गिर रहा है, राइट? एंड इफ यू सी हियर, सो अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो ओवरऑल प्राइस नीचे गिर रहा है, राइट? नाउ इफ यू सी हियर, इज प्राइस मेकिंग सेम लो? करेक्ट। तो अगर प्राइस सेम लो बनाता है तो RSI को भी सेम लो बनाना चाहिए। बट व्हेन प्राइस इज मेकिंग सेम लो, इज RSI मेकिंग सेम लो या हायर लो? हाँ, it is making a higher low, correct? So that is also a divergence. Okay, so it's not necessary that it makes a lower low, even if it's the same low, but अगर ये higher low मतलब बनाता है higher high बनाता है? नहीं, price makes same low, this makes higher low. Then it's a divergence. Then it's a divergence. तो आपका buying कहाँ पे होगा? Somewhere in this zone, right? उस टाइम पे अगर आप देखो तो price was somewhere around 45. This is in 2023. Clear? और उसके बाद if you see the price has gone up. Now इसमें आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए ये कि just before this divergence, don't you think there is another divergence over here? If you see here, is price making a lower low? At the same time, is RSI making lower low या higher low? Higher low. It is making a higher low. So हुआ ये divergence? Is it happening near 30 वाला line? Means what? Time to buy or time to sell? Time to buy. Time to buy, right? तो सबसे पहले आया था ये divergence. मान लो अगर ये आपका मिस भी हो गया तो उसके बाद वापस एक अपॉर्चुनिटी आई थी। क्लियर? मेक सेंस? नाउ इसी डाइवर्जेंस में मान लो अगर आपने ये पहला वाला डाइवर्जेंस स्पॉट कर लिया होता तो आप ट्रेड में एंटर कैसे होते वो देखते हैं। ओके, तो उसके लिए सी इट इज वेरी इजी टू स्पॉट डाइवर्जेंस ऑन अ लाइन चार्ट, बट ट्रेड लेने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर दो कैंडलस्टिक चार्ट में, बिकॉज आपको हाइज एंड लोज चाहिए, राइट? चलो अभी थोड़ा इसको जूम करके स्पेसिफिक समझते ताकि व्हेन यू एनालाइज चार्ट्स योरसेल्फ यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली देखते कैसे है। ओके, so now just see this, is price making lower low? At the same time, is RSI making lower low या higher low? Higher low happening around 30 means time to buy. तो ये जो रेड कैंडल है वो आपकी मॉनिटरिंग कैंडल हो गई, बराबर? ना उस कैंडल में आप एंट्री कैसे करोगे? आपने स्पॉट तो कर लिया कि डाइवर्जेंस आ गया, अब एंट्री कैसे करोगे? I'll spot the next candle and as soon as it breaks the higher high, then I'll. करेक्ट। तो ये जो आपकी मॉनिटरिंग रेड कैंडल है, जैसे ही नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक होगा आप एंटर कर लोगे। तो नेक्स्ट डे हाई ब्रेक हुआ है? हुआ है, तो आपने बाय कर लिया होता। नाउ बाय करने के बाद आप नेक्स्ट ऑर्डर क्या डालोगे? इमीडिएटली स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा इसमें?
द लोअर पार्ट ऑफ ये लो के नीचे, तो ये हो गया आपका स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस। नाउ इफ यू सी, ये जो एंट्री आई थी उसके बाद प्राइस गया ऊपर और फिर नीचे भी आया, करेक्ट, बट क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं हुआ है, तो यू आर स्टिल इन द ट्रेड। बट अगर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया रहता जो आपने बोला था, फिर तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो गया रहता। जैसे ये इधर बढ़ा और अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ डाल दिया तो वो जैसे ही ब्रेक होगा तो मेरा सेल हो गया होता। सेल हो गया होता अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते। सी नाउ ऐसा है कि एंट्री सबकी जनरली कॉमन हो सकती है, बट एग्जिट जो है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला होता तो एग्जिट हो गया होता, बट अगर वापस आप इसको मॉनिटर करते तो वापस आपको एक फ्रेश एंट्री पॉइंट भी मिलता। हमने देखा था ना, 2 बार डाइवर्जेंस हुए थे, तो एक ट्रेड आपका खत्म हो गया होता प्रॉफिट में और दूसरा ट्रेड शुरू होता। तो अगर इस लॉन्गर व्यू पॉइंट से देखता हूं मैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बेटर इज दिस, लाइक जो पहले स्टॉप लॉस डाल दिया और अगर मैं ट्रेल ना करूँ तो। बट एट द सेम टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज सेफर ऑप्शन इन अ वे कि गारंटीड मेरा इतना तो प्रॉफिट हो ही रहा है। करेक्ट। सो अगेन इट कम्स पर्सनल रिस्क एंड इट्स अ पर्सनल कॉल, राइट। सो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है, नहीं डालना है, मान लो वो हिट हो गया तो री एंटर कैसे करना है, slightly then it becomes a personal call, choice, right? okay. But generally, you know, when you are analyzing charts, अगर आपको एकदम historic bottom पे stock मिल जाता है तो effort वो रखो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने के बजाय एटलीस्ट रिस्क फ्री में अगर कर दूं ट्रेड को, तो देन आई एम सॉर्टेड, राइट। तो पहला एफर्ट माइंड में वो होना चाहिए कि ट्रेड को कैसे रिस्क फ्री करें। नाउ इंटरेस्टिंगली, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, 2023 में यू नो समवेयर अराउंड 45-50 रुपीज के आसपास एंट्री थी। आज ये स्टॉक 264 पे। तो इमेजिन 45 या 50 पे एंट्री और 5 गुना बढ़ गया इन अ मैटर ऑफ 2 years। एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू स्पॉट द डाइवर्जेंस? नॉट सो डिफिकल्ट, राइट। और अभी भी मतलब लाइक इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक वो नीचे तो नहीं आया, एंड वी आर ऑन वीकली चार्ट्स। नाउ इसमें ऐसा होता कि समवेयर इन द जर्नी यहाँ पे अगर आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिखा होता तो आपने शायद एग्जिट कर लिया होता, स्टिल यू वुड हैव मेड अ डिसेंट प्रॉफिट, राइट। जहाँ पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिखता शायद आपने एग्जिट कर लिया होता, बट एटलीस्ट योर एंट्री वाज समवेयर अराउंड द बॉटम, वेरी सेफ एंट्री, स्टॉप लॉस डिड नॉट हिट, एंड देन इवेंचुअली यू मेड अ प्रॉफिट। Make sense? Now see, interesting thing about this strategy is ये same strategy जो आप stocks में देखते हो, आप commodities में भी देख सकते हो, जैसे कि gold, silver, crude oil, natural gas, या फिर copper, lead, nickel, zinc, ऐसे metals में भी देख सकते हो। And same strategy you can even apply for currency market also. तो इमेजिन एक स्ट्रैटेजी सीख के सडनली आप अलग अलग एसेट्स में यू नो ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। मेक सेंस? इंटरेस्टिंग। और सेम स्ट्रैटेजी को अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ले लिया, मान लो फिलहाल वी आर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, इसी स्टॉक को मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, राइट। See, also remember this, never try to force fit a trade, right? अगर ट्रेड है ऑप्टिकली इजीली आपको दिख रहा है तो देन इट्स अ गुड ट्रेड, अगर इजीली नहीं दिख रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर आपको ऑप्टिकली इजीली दिख रहा है ट्रेड, यस देयर इज अ ट्रेड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सेम थिंग, लेट्स गो ऑन अ 5 minute टाइम फ्रेम एंड यू टेल मी इफ यू स्पॉट अ ट्रेड ऑन दिस। क्या आपको मोर रिसेंटली कोई डाइवर्जेंस इसमें दिखा है? यहाँ? यस, गुड पॉइंट। So for example, if you see, is price making lower low? Yeah. RSI making higher low? Yeah. Happening around 30, time to buy? Correct? तो somewhere over here you would have bought. और फिर उसके बाद देखो तो स्टॉक भी चला ऊपर, yes? हाँ. And then in such cases you will have a risk reward ratio. Okay. Because ये आप short term के लिए trade कर रहे हो. Yeah. Right? Nice. So how much time did it take you to spot this? Not even like 30 seconds. See, imagine अभी आपने सीखा और तुरंत आप identify कर पा रहे हो, right? But this is only applicable for divergence, right? मतलब इधर price भी dip हो रहा है, RSI भी dip हो रहा है. तो आप कोई trade नहीं लोगे? कोई trade नहीं लूँगा. I'll just hold. Yes. No, in fact, in this case, since you are doing intraday, either you will have a 1:1 का risk reward ratio, so you would have exited already. A profitable trade exited. Perfect. Yeah. Clear? Yes. Then you will not wait for bearish divergence. Intraday अगर आप trade कर रहे हो तो आप risk reward ratio लेके चलोगे. Yeah. Okay. So now what we can do is you tell me name of some stocks and we'll open those charts and then we'll see if there is a divergence. मैं वापस weekly chart पे आ जाता हूँ ताकि हम long term investing के लिए चेक कर पाए। सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट क्विकली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो प्राइस मेड अ हायर हाई, RSI मेक्स लोअर हाई, हैपनिंग अराउंड 70, टाइम टू सेल एंड देन द स्टॉक फॉल्स। या कभी कभी ऐसा होगा, सी एकदम प्रिसिशन नहीं होगा, 2 बार डाइवर्जेंस दिखेंगे। सो वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से प्राइस डज दिस, आरएसआई में ऐसा हुआ, प्राइस में एक डिप आया, आरएसआई डज दिस और वापस एक डिप आता है और आरएसआई ऊपर जाता है। सो इस केस में अगर आपने यहाँ पे लिया है, शायद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट ये याद रखना है कि प्राइस और डिप मारता है और आरएसआई डिप नहीं मारता है, आरएसआई ऊपर जाते ही रहता है, तो ये सेकंड डाइवर्जेंस में भी एंट्री हो सकता है। ओके, तो पहले वाले में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट फिर भी वापस एक ट्रेड आया, सी ट्रेड 1 स्टॉप लॉस हिट, लॉस हो गया, चलो ओके। हाँ। वापस अगर ट्रेड आता है, ऐसा हो सकता है ये ट्रेड इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दे जाए, तो ट्रेड 1 प्लस ट्रेड 2 नेट नेट यू आर इन प्रॉफिट। या ओके, या तो ये भी कर सकते। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, ये जो डाइवर्जेंस आया उसके पहले भी एक डाइवर्जेंस था जहां पे प्राइस बढ़ा बट आरएसआई गिरा। इफ यू सी हियर, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, आपको दिख जाए, प्राइस मेक्स अ हायर हाई, आरएसआई मेक्स लोअर हाई, हैपनिंग अराउंड 70, टाइम टू सेल। प्राइस गिरा बट वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे शायद किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, बट ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एक डाइवर्जेंस आ रहा है, प्राइस इज गोइंग हायर हाई, आरएसआई गोइंग डाउन, again a time to sell, and then you make a bigger profit which covers up your previous loss, yeah, and you have more profit. See, market will not be exact textbookish. थोड़ा हमको स्ट्रेटेजी समझ के खुद के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना होगा। एंड ऑप्टिकली दिस डाइवर्जेंस इज वेरी स्मॉल टू डिटेक्ट। या अगर मैं इसे लॉन्ग इसमें देखूंगा तो ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं है जितना ये डाइवर्जेंट है, बट ये वाला डाइवर्जेंस तब आया जब ये हो चुका था। yeah. इमेजिन अगर ये नहीं होता आपके सामने, तो ये आपको डाइवर्जेंस ही इसको करता। हाँ, या यू आर राइट, आफ्टर अ पॉइंट इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप ज्यादा चार्ट्स देखते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा कैच करना है, कौन सा मैं छोड़ दूं। हाँ, या यू वांट टू टेल मी नेम ऑफ सम स्टॉक्स? या वी कैन सी यस बैंक। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल हम वीकली चार्ट्स पे है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है, सी इजीएस्ट वे एज आई सेड, लाइन चार्ट पे देखो तो आपको जल्दी डाइवर्जेंसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर, नेवर ट्राई टू फोर्स फिट। अगर है डाइवर्जेंस तो है, नहीं है तो छोड़ दो। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए आप क्या चेक करोगे, या 30 वाली लाइन के पास होना चाहिए या 70 वाली लाइन, तो आपका फिल्टरिंग उधर ही हो जाएगा। इज दिस कंसिडर्ड अ डाइवर्जेंट? क्योंकि आपने बताया था कि अगर प्राइस लो और लो है और अगर इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा है इन आरएसआई, then it is a divergence, but इसमें this is constant, मतलब इधर, but इधर there is a fall, that considered? So you're right. So for example, if you see this point and this point, right? So price is making a lower low. But अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे ना, यहाँ पे भी RSI is also making a lower. very minute. Yeah, minute. But अगर आपको आप यहाँ पे माउस पॉइंट करोगे, आपको यहाँ पे RSI का नंबर दिख जाएगा. You can actually check if it is falling or rising. Then it's not a divergence. Yeah. चलो नेक्स्ट स्टॉक, टाटा मोटर्स। ओके, चलो ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। आप इसमें बताइए कि आपको कहीं पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है या नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं है। हियर सुपर। सो प्राइस मेक्स लोअर लो, आरएसआई मेक्स हायर लो, हैपनिंग अराउंड 30, टाइम टू बाय। एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू फाइंड दिस? नॉट लेस देन अ मिनट। लेस देन अ मिनट। या इंटरेस्टिंग। यस, ओके, चलो नेक्स्ट स्टॉक, L&T। ओके, अगेन वी आर ऑन अ वीकली चार्ट। डू यू सी एनी डाइवर्जेंस हियर? यहाँ पे देखो, नो, नहीं है। ओके, सो हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू डिसाइड कि यहाँ पे नहीं ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है? नॉट इवन 10 seconds, नॉट नियर एनी। हाँ, ना 30 के पास है ना 70 के पास। सी ये जो डिसीजन आपने लिया ना कि हाँ ये उसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है, वो भी एक डिसीजन है। Saying no is also a decision. Yeah. See, right now we are on a weekly chart. Opportunities for investing. But अगर आपको opportunities for positional trading find करनी है, तो आप weekly chart पे नहीं देखोगे, इसको आप daily chart पे देखोगे। अब इसको थोड़ा zoom करते हैं और समझते हैं कि इसमें कोई opportunity है, नहीं है या थी। So for example, if you see here, price makes a lower low. RSI makes a higher low, happening around 30, time to buy. Entry comes somewhere here, somewhere around 3,100, and in the matter 1 or 2 months the stock has gone to almost 3,500. Not a bad trade, right? 3,100 पे entry और 3,500 पे अभी stock है। Yeah. So not necessary, only weekly charts. See what is your horizon of trading or investing, and based on that you change the time frame. Okay.
All right? Yeah. Helps? Yes, definitely. Okay, superb. Thank you so much. Thank you so much. And if this helps you or if you have any other question, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर सकते हैं along with some new and fresh content just for you. Thank you again. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.